हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और हमेशा खुश रहिए। और दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के इस नए दिन के नए वीडियो में। तो दोस्तों, मैं अभी नहा धोवा के निकली हूं और अभी समय हो रहा है दोपहर के 2 बजे। और मैं गई थी काम करने के लिए, लेकिन बिना नहाए गई थी। क्या करती है, मतलब कि आनन फानन में वैसे ही रेडी हो गई और निकल गई काम करने के लिए। और अभी मैं आके नहाई। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो है ना, कुछ अजीब है मेरे लिए। वैसे तो मैं इतनी जल्दी तो आप सभी को अपने काम के विषय में बताती नहीं हूँ कि, और अभी तक मैंने आप सभी को बताया नहीं है कि मैं काम क्या करती हूँ, है ना। मैंने बस आप सभी को इतना बताया है कि मैं काम करने के लिए जाती हूँ। मैं घर के भी काम देखती हूँ, बाहर के भी काम देखती हूँ। बाहर जाती हूँ काम करने के लिए और पब्लिक के बीच में काम करती हूँ। लेकिन आज तक मैंने आप सभी को ये बात कभी नहीं बताया कि मैं काम क्या करती हूँ। दोस्तों, वक्त आने पर ये भी मैं बताऊंगी, लेकिन आज के वीडियो में मेरे लिए थोड़ा सा चिंताजनक वाली बात हो गई है। तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्या बात हो गया है। तो वैसे तो मुझे घबराना नहीं चाहिए, और मैं घबरा भी नहीं रही हूँ, है ना। लेकिन कुछ जो ना छोटी छोटी बातों को लेकर पब्लिक जब मेरे ऊपर कुछ अनबन लगा देते हैं ना, तो थोड़ा सा दिल को तकलीफ़ होता है ना। तो इसीलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं थोड़ा सा बुझे मन से बना रही हूँ, तो ताकि आप सभी को भी पता चले कि पब्लिक के बीच में काम करने से कैसी कैसी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है ना। आप लोगों का हर एक भला कीजिए, लेकिन फिर भी न जाने कुछ ना कुछ लोगों को जो है ना, आपसे आपत्ति रहती ही है। तो सेम वही बात मेरे साथ भी हो गई है। तो आखिर क्या बात हो गई है, सारी बातें मैं आप सभी को बताऊंगी वीडियो में। तो अभी तो मैं रेडी हो रही हूँ, और रेडी होने से पहले आपसे ही बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों, कुछ समस्याएं आ गई हैं। तो और मुझे ऑफिस से नोटिस आया है कि और मुझे ऑफिस जाना होगा। जानते हैं दोस्तों, मतलब कि मैं पब्लिक के बीच में ही काम करती हूँ, लेकिन क्या ही बताएं, पारिवारिक मामला उनका है और मुझे उस पर दखल देना पड़ रहा है। हालांकि मैं सच को सच और झूठ को झूठ साबित करना चाहती हूँ, और लेकिन जिनके द्वारा मुझे नोटिस दिया गया है, तो उनका जो है ना, मैं क्या ही बताऊँ। एक तो गांव वालों से उनका कोई तालमेल बैठता है नहीं, और तो वे अपना पारिवारिक मैटर को मेरे पास लेके आए थे। तो मैं जो है ना, क्या ही कहूँ, क्या ही बताऊँ आप सभी को, क्या ही बताऊँ। तो वो झूठ को मुझे सच करवाने के लिए मुझे दबाव दिया जा रहा है, जो कि मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकती, है ना। तो इसमें भी दोस्तों दो पक्ष हैं। तो एक पक्ष सही है और एक पक्ष गलत है। जो सही पक्ष है दोस्तों, वो भी मुझे दबाव दे रहा है, और जो गलत है वो भी मुझे दबाव दे रहा है। और जब मैंने दोनों की बातें नहीं सुनी, तो उनमें से जो गलत है, तो वो मुझे नोटिस पेश करा दिया है। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस, और अभी तो मुझे वैसे लेट हो रहा है। तो मेरे साथ मेरे पति भी जाएंगे। तो बस काम मेरा है और जवाब मुझे ही देना है। लेकिन बस अभी मैंने कि ऑफिस दूर है ना, और यहाँ से अगर मैं जाऊँगी पैदल, आप लोग देखें ना कि मैं कितनी दूर मैंने कि हाईवे जाती हूँ गाड़ी चढ़ने के लिए। तो इसलिए मैंने अपने पति को बोला, चलिए आप मुझे पहुँचा दीजिए, और जो भी बातें होंगी मैं वहाँ करूँगी। और यदि मुझे लिखित में अगर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा तो वो भी मैं दूँगी। तो चलिए दोस्तों, रेडी हो लेते हैं, और सारी बातें जो आज मेरे साथ हो रही है, उन सारी बातों की जानकारी मैं आप सभी को ज़रूर दूंगी। दोस्तों, मैं घबराती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, सही काम के लिए जब आप पर आरोप लगता है, तो मन को थोड़ा सा, क्या ही बोले, समझ सकते हैं आप लोग, तकलीफ होता है।
दोस्तों मैं रोना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो है ना मजबूर हूँ। हालांकि बात छोटी सी है, मुद्दा छोटा सा है, लेकिन उसको बड़ा विवाद बना करके अभी पेश किया जा रहा है। और वैसे झंझटों में मैं कभी भी फंसना नहीं चाहती हूँ, कभी भी नहीं, लेकिन क्या ही कहें। चलिए चलते हैं, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ज़रूर मेरा साथ देंगे और मेरे सारे काम हो अच्छी तरह से सफल होंगे। मुझे इतना तो यकीन है अपने ईश्वर पर। तो दोस्तों मैं आंसू तो बहाना नहीं चाहती, लेकिन अंदर से स्ट्रांग हूँ, है ना, अंदर से स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना स्ट्रांग लेडी भी कभी कभी है ना कमज़ोर पड़ जाती है। तो जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, और दूध का दूध पानी का पानी मैं करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जिनके द्वारा मुझे आरोपी बनाया गया है ना, तो क्या ही कहें उसको, भगवान उसको सद्बुद्धि दे, मैं यही कामना करूँगी। तो दोस्तों बातें बहुत हो गई, मैं रेडी हो लेती हूँ, इसके बाद चलती हूँ ऑफिस के लिए, और सारी बातें मैं वहाँ से आने के बाद बताऊँगी आप सभी को कि माजरा क्या है, ठीक है। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं हम दोनों की गाड़ी भी रेडी हो गई। चलिए तो दोस्तों अभी फाइनली मैं अभी कार्यालय परिसर में हूँ। हम लोगों का कार्यालय यहाँ से कुछ दूरी पर है, तो ये हम लोगों का कार्यालय का परिसर है। तो अभी मैं यहाँ पर पहुँच गई हूँ, साथ में मेरे पति भी हैं। और आप सभी को बता दूँ दोस्तों, यहाँ जो आप लोग इतने सारे कागज़ जो देख रहे हैं ना, इतने सारे कागजात जो मेरे हाथों में है अभी, तो इस विषय में मैं आप सभी को पहले ही बोली हूँ कि मैं बताऊंगी। तो अभी मैं जो मेरे पास जो नोटिस आया है, तो इसका जवाब मैं अभी यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और जैसे ही ये मेरा स्पष्टीकरण का जवाब जब मेरा तैयार हो जाएगा, इसके बाद मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूंगी, पूरी बातें बताऊंगी आप सभी को कि आज मेरे साथ ये क्यों हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं और किस विषय को लेकर के ये नोटिस मुझे जारी किया गया है। और मुझे गलत को सही साबित करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। तो सारी बातें आप सभी को वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो अभी तो फिलहाल अभी मैंने ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये दो लोगों का नोटिस है। तो अभी ये दोनों लोगों का नोटिस का ही अभी मैं जवाब यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो एक नोटिस का जवाब ये तैयार हो चुका है और दूसरा अभी मैं तैयार करूँगी। तो दोस्तों फाइनली ये मेरा जवाब बन के रेडी हो गया, और अभी मैं जा रही हूँ दोस्तों अपने कार्यालय में। और इस साइड जहाँ हम दोनों बैठे थे, जैक पपार में हम दोनों जहाँ बैठे थे, तो ये ब्लॉक का परिसर है। और इस ब्लॉक से थोड़ा सा आपने कि यही कैंपस में है हम लोगों का ऑफिस, लेकिन थोड़ी दूर पर है। देखिए आगे आगे जैक पपा चल रहे हैं, और ये जो रास्ता चला गया है ना अंदर, तो यही रास्ते में हम लोगों का ऑफिस है। तो अभी देखिए सारे जवाब रेडी करके अभी जा रहे हैं ऑफिस। अब जो भी होगा जैसा भी होगा, और सारी बातें आप सभी को पता चलेंगे। तो अभी यहाँ पर इसमें जो है पिन लगवा लेते हैं, और इसके बाद चलते हैं ऑफिस में, और अपना सारा रिपोर्ट सारा जवाब वहीं पर जमा दे देंगे। क्या? हाँ रख लीजिए इसका फोटो कॉपी, इसका दो फोटो, एक निकाल लीजिए। हाँ फोटो कॉपी निकाल लीजिए। तो यहाँ से अभी हम दोनों अपना जवाब का भी एक सबूत रख लेते हैं ताकि आगे फिर काम आ सके, इसलिए। तो दोस्तों ये रहा मेरा
ऑफिस। और ये देखिए हम लोगों का छोटा सा है ऑफिस, इधर छोटा सा ऑफिस है। तो यहाँ पर मैंने कार्यालय में अपने जितने भी कागज़ थे तो सारे कागज़ को मैंने जमा दिए। और जिया के पापा बाहर में देखिए गाड़ी में बैठे। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं और सारी बातें आप सभी को मैं घर जाके बताऊंगी कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और किस लिए मैं आज थोड़ी सी परेशान हूँ। सारी बातें आप सभी को पता चलेंगी। तो अभी तो चलिए ऑफिस छोड़ करके अभी चलते हैं घर। तो दोस्तों देखिए अभी फाइनली घर को पहुंच गए और अभी तो मैं घर के काम करूंगी क्योंकि रात के लिए खाना सब बनाने हैं ना। तो इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को खाना सब बना लेने के बाद और जैसे मैं सारे काम को ख़त्म करूंगी और इसके बाद दोस्तों फिर आप लोगों को मैं आराम से बताऊंगी आज का मामला क्या है ना। हेलो दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हो गया दूसरा दिन और मैं दूसरे दिन वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। कल तो दोस्तों ऑफिस से आके खाना सब बनाते ही बहुत ज़्यादा रात हो गया तो इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो चलिए आज भी मैं घर से बाहर हूँ और घर से बाहर ही मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ ताकि आप सभी को पता चले कि आखिर कल जो भी मेरे साथ हुआ वो किस मामले को लेकर के मैं ज़्यादा परेशान हो गई थी। सारी बातें आज मैं क्लियर करूँगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूँ मैं पब्लिक में काम करती हूँ, इसलिए पब्लिक के बहुत सारे ताने बाने मुझे सुनने को मिलते हैं। तो कुछ लोग खुश होते हैं तो कुछ लोग नाराज़ होते हैं। और जब पब्लिक में कोई भी व्यक्ति काम करे ना तो पब्लिक को खुश करना इतना आसान नहीं है और आप किस किस को खुश कर पाइएगा, है ना। तो सेम वही बात मेरे साथ भी हो गई। तो दोस्तों तो चलिए आप सभी को बता ही देते हैं। तो दोस्तों दो व्यक्तियों ने मेरे खिलाफ मेरे ही ऑफिस में आवेदन दिया है कि मैं उनके काम पर रोक लगा रही हूँ, मैं उनके काम को आगे नहीं बढ़ा रही हूँ और मैं अनुशंसा नहीं कर रही हूँ और मैं अपने हस्ताक्षर भी उनके कागजातों पर नहीं कर रही हूँ। तो आखिर क्यों? दोस्तों आप सभी को बता दूँ दो लोग ऐसे लोग हैं कि क्या कहें, जो कि मुझे झूठ को सच बनाने के लिए मुझ पर दबाव दे रहे थे। और जब मैंने अस्वीकार कर दिया तो मेरे खिलाफ देखिए नोटिस जारी करवा दिया उन्होंने। तो दोस्तों लेकिन मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मैंने अपना जवाब भी दे दिया है अपने ऑफिस में। तो आगे क्या होगा वो सारी बातें तो मैं बाद में ज़रूर आप सभी को अपडेट दूंगी इस विषय में। तो दोस्तों क्या ही बताएं, मैं अपने 10 साल के कार्यकाल में ये पहली बार मैं झेल रही हूँ कि किसी के कागज़ पर हस्ताक्षर न करने का इतना बड़ा अंजाम भी हो सकता है, लेकिन क्या ही कहें। और जब मैंने उनके कागज़ों पर हस्ताक्षर नहीं किए तो उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि बहुत सारी बातें हैं तो जो मैं पब्लिक नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी भी दी कि आप क्या कर लीजिएगा, ये वो होता है ना। तो मेरी समस्या इससे थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि दोस्तों आज तक मुझे किसी ने धमकी दिया नहीं है और वैसी कोई मेरे साथ ऐसी बात हुई ही नहीं है कि मैं झूठ को सच बना करके मैं आगे उनके कागज़ को बढ़ा दूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि क्या ही बताएं आप सभी को। और दूसरा व्यक्ति जो है ना वो कभी मेरे पास कागज़ लेके आया नहीं था। हाँ आया था 2024 में, मई का महीना था 2024 में वो कागज़ लेके आया था। तो उसके कागज़ में बहुत सारी त्रुटियां थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप जाइए फिर से कागज़ ये वो आपका गलती है, इसको आप सुधार करके लाइए। तो वो व्यक्ति फिर कभी दोबारा मेरे पास घूम के नहीं आया, जबकि 2025 बीत गया, 24 तो वैसे ही बीत गया, 25 बीत गया, इसका 2026 में उसको याद आया कि मैंने उसके कागजातों पर हस्ताक्षर नहीं किए। बताइए ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, मतलब कि पब्लिक में क्या ही कहें आप सभी को, बने कि समझदार कहिएगा या फिर क्या कहिएगा। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही मुझसे भी, तब मैंने जब इनकार कर दिया उनके कागजातों पर हस्ताक्षर करने से तो मेरे खिलाफ़ उन्होंने एक्शन ले लिया और एक्शन का जवाब अभी मुझे दौड़ दौड़ के देना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए घबरा ज़रूर गई थी, लेकिन मैं सच हूँ
ये मुझे भी पता है और पब्लिक को भी पता है कि सच क्या है। अगर मुझे पंचायत में भी बैठाया जाता है ना, तो मैंने जो लिखा है मैं उस पर ही बनी रहूँगी, टिकी रहूँगी। और आगे देखते हैं कि वे क्या करते हैं। तो जो भी होगा दोस्तों, अच्छा ही होगा। और आप सभी को बता दूं कि जब मैंने अपना जवाब लिखित में दिया, तब जाके मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिला और अभी मैं आप लोगों के साथ मुस्कुरा करके बातें कर पा रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी प्रॉब्लम। अगर देखा जाए तो छोटा है, वरना किसी के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना। तो ऐसे ना हमने कि कैसे कैसे लोग रहते हैं अपने की बात को कुछ समझते नहीं हैं, और उनका कहना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है। और बताइए, और वो दोनों का बाप बेटे में जो है ना, अभी मुकदमा चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं उनके वंशावली में किस तरह से दस्तखत करूं, बताइए। लेकिन वे लोग दबाव दे रहे हैं, और जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने एक्शन ले लिया। तो इससे मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ गई थी, लेकिन अब जो कुछ भी है अच्छा है, और जो कुछ भी होगा आगे वो भी अच्छा ही होगा, है ना। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी प्रॉब्लम। तो चलिए, आप लोगों को पता चल गया ना कि मैं क्यों रो रही थी, मैं क्यों परेशान थी, सारी बातें। तो दोस्तों, आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और बाकी सब तो भगवान के ऊपर है। बाय बाय।